अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोला में उनकी मौजूदगी है। अभिषेक, क्योंकि देखिए बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर पिता के बाद पुत्र पर भरोसा जताया गया है और उनको टिकट दिया गया है और सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, गोला गोकर्णनाथ की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई, क्योंकि अरविंद गिरी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया है उनके बेटे को, जो यहां चुनावी मैदान में है। लेकिन चुनौती महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व विधायक उनके सामने है विनय तिवारी, और लगातार जो है गोला में एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर की तमाम सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा था। यानी बीजेपी आश्वस्त है कि सीट को दोहराएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज पर है। यहां पर मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा रुझान चूंकि नहीं दिख रहा है, बहुत लाइनें नहीं है, लेकिन उपचुनाव है तो इसी तरीके का माहौल होता है। लेकिन एक कंसिस्टेंट वोटिंग हमें यहां पर दिखाई दे रही है। मुद्दों के तौर पर अगर बात करें तो किसानों के नाराजगी को लेकर के जो कवायद थी उसको कंट्रोल करने की कवायद यहां पर हमें दिखाई दी है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर की भी बात हुई है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने इस इलाके को छोटी काशी के तौर पर डेवलप करने की गोला गोकर्ण को नाथ को, इसके साथ ही साथ अमन गिरी के पक्ष में भी उन्होंने यहां पर प्रचार किया है। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देगा। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने स्थानीय नेताओं पर यहां पूरा चुनाव लड़ा है। अखिलेश यादव का कोई दौरा नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई बहुत बड़े नेता यहां प्रचार में नहीं आए, लेकिन बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ में गोला गोकर्ण की सीट को दोबारा हथियाने के लिए कहीं ना कहीं इस चुनाव में पूरी ताकत को झोंका है। तमाम मंत्री भी यहां पर आते रहे प्रचार के लिए, और फिलहाल अगर देखा जाए तो वोटिंग है वो लगातार चल रही है, मतदाता यहां पे आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि लखीमपुर में तिकुनिया कांड के बाद जो नाराजगी किसानों की थी और पिछले विधानसभा चुनाव हाल के चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ में जो रिकॉर्ड लखीमपुर में बनाया था उसको बनाए रखने की कवायद में आज गोला की सीट पर अभिषेक जरा रहिए आप साथ। पारस भी इस बीच हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं और अशोक भी हमारे साथ है। अशोक जरा जल्दी से समझा दीजिए, क्योंकि देखिए हिमाचल और गुजरात में होने वाले हैं चुनाव, उससे पहले उपचुनाव, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन। जी अपना सवाल दोहराइए, क्या मैं समझा नहीं आपका सवाल। अशोक, जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात में देखिए चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले उपचुनाव, तो बीजेपी के लिए एक मौका जहां वो शक्ति प्रदर्शन कर सकती है गोला सीट पर, खासतौर पर जहां विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश। देखिए ये बात तो सच है कि बाई इलेक्शन से एक माहौल बनाने की कोशिश कोई भी पार्टी करती है। अगर बाई इलेक्शन में जीतती है, अगर दूसरी पार्टी के पास अगर सीट है वो और दूसरी पार्टी जीत जाती है, अगर बीजेपी के पास वो सीट नहीं और वो जीत लेती है, तो एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि बीजेपी के फेवर में माहौल है। कोई भी पार्टी ऐसा करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात की अगर बात की जाए तो दोनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं, और हिमाचल में दोबारा कभी रिपीट हुई नहीं है सर किसी भी पार्टी की सरकार वहां पर। तो बीजेपी की कोशिश ये कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला जाए और पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री के कई दौरे हो चुके हैं वहां पर, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नड्डा का होम स्टेट है पार्टी प्रेसिडेंट का। तो लगातार बीजेपी कोशिश करे हिमाचल में दोहराया जाए, और गुजरात में तो बीजेपी को लगता है कि जो बिल्कुल टाइट सिचुएशन थी, कांग्रेस के साथ नजदीक पहुंच गई थी कांग्रेस, उसको कम करके बीजेपी अच्छे से अच्छे मार्जिन के साथ गुजरात में सरकार बनाए। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस ढंग से अग्रेसिवली कैंपेन कर रही है वहां पर, तो चीजें थोड़ा बदली हुई हैं। लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी का कहना है कि कोई आम आदमी का वहां असर नहीं है, कांग्रेस मैदान में दिख नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही है कि कांग्रेस फोकस कर रही है जहां उनको विनिंग सीट नजर आ रही है, या पिछली बार जीती थी या कम मार्जिन से पिछली बार हार गई थी कांग्रेस, उन सीटों पे ज्यादा फोकस किया है। तो कांग्रेस का यही स्ट्रेटेजी है कि जहां जीतने के आसार हैं या जीती हुई सीटें हैं वहां पर फोकस किया जाए। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की, उसको भुनाया जाए। और जो दिल्ली और पंजाब में जिस ढंग से सरकारें बनाई आम आदमी पार्टी ने, लोगों को वादे करके और मुफ्त की चीजें, बिजली, पानी, इन तमाम, और मोहल्ला क्लिनिक, हेल्थ और एजुकेशन, इन मॉडल पे, इस मॉडल को लेकर के गुजरात में आम आदमी पार्टी उतरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से सत्ता में लौटे। और जो बाई इलेक्शन की बात होती है, बाई इलेक्शन में अगर चुनाव से के ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा जीत करके एक मैसेज दिया जाए। ठीक है।